राधे राधे प्रिय भक्तों, क्या हमें शौच करने के बाद स्नान करना जरूरी होता है? पूजा पाठ में स्नान करना ही जरूरी होता है। क्या हमें इस बात पे टिप्पणी करना चाहिए? क्या हमें यह सोचना चाहिए कि स्नान करना है जरूरी या आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। खुश रहिए। मेरा नाम सुधीर दास। प्रभु जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे आप दृढ़ शंका के बाद बोलते हैं कि स्नान करना जरूरी होता है, लेकिन प्रभु जी होता है कि समय यानी ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं होने से थोड़ा सा दिन में 3 बार 4 बार दृढ़ शंका जाना पड़ता है, तो बार बार नहाने में प्रभु जी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए प्रभु जी कुछ तो दीर्घ शंका शौच के लिए बार बार क्यों जाना पड़ता है आपको? कुछ प्रभु जी ड्यूटी का कुछ समय नहीं है, खाने पीने का थोड़ा सा टाइम वो नहीं हो, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, अर्ध स्नान कीजिए, अर्ध स्नान कीजिए, पर कीजिए। देखो, हमें लघु शंका बार बार जाते हैं तो 4 बार कुल्ला, पांव हाथ धुलना। शौच करने जाओ तो नहाना ही चाहिए, पूरा ना नहाओ तो अर्ध स्नान, आधा। जी प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन ये प्रभु जी, आप एक मित्र के बार बार बोलते हैं कि हमारे मित्र दिन में 55 में थे तो 1 लाख बार नाम लेते थे भगवान का। हाँ। और अभी भी वो है, वो अपने अब बोलते नहीं है, अपने वो भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन प्रभु जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप भी बोल रहे हैं कि हम भी वही करने के लिए सोचता हूँ, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि आप ऐसे कभी करना मत, क्योंकि आप इतने लाखों भक्तों को, यानी जो भक्त है उसको आप भक्त बनाए हैं, वो तो सिर्फ अपने आत्मा के लिए, सिर्फ जो भी भगवान का नाम लेते हैं अपने आत्मा के लिए, दूसरे के लिए नहीं करते हैं। लेकिन आप इतने लाखों भक्तों को बनाए हैं, तो आप कभी मौन ऐसे मत करना कि मैं भगवान का नाम लेके रहूँगा, उसके लिए। तीसरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, जो जैसे हम दिल्ली से आते हैं तो कभी कोई डोनेशन देता है, कोई 1100 कोई 500 मेरे नाम से जमा करा देना, तो प्रभु जी मैं थोड़ा सा आपसे विनती करूँगा, वैसे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा जैसे यहाँ से जैसे कोई डोनेशन देता है तो उनके लिए थोड़ा सा गौरी गोपाल कुछ थोड़ा सा प्रसाद एक पैकिंग थोड़ा सा अगर यहाँ मिल ठीक जाए है, करवा तो उसके लिए व्यवस्था जरूर कराएंगे। गुरु जी आपके चरणों में बार जी, उसका थोड़ा तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है, और स्नान वगैरह करने में थोड़ी तकलीफ होती है, बाकी तो ठीक है। लोग शंका वगैरह जाते हैं तो हाथ स्नान कर लेते हैं। ठीक है, अर्ध स्नान कर सकते हैं, ठीक है। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी आपसे एक प्रश्न है। मैं आपकी कथा यूट्यूब पर देखती थी, 6-7 महीने से देख रही हूँ। मेरा बहुत मन था आपसे आपसे मिलूं। मैं देखती थी औरतें आपसे बात करती हैं आके, तो मैं सोचती हूँ कैसे करती होंगी, वो कौन सा दिन आएगा जो हम गुरुजी से सामने से बात कर पाएंगे। आज मेरा सपना पूरा हो गया। और गुरुजी, मेरा एक बेटा है, आप बोलते हैं ना बच्चों की शादी समय से कर देनी चाहिए, तो 24 साल का है, कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा। आएगा। क्या करता है आपका बेटा? हम अपना बिजनेस है, हेलमेट का काम करता है। खुद का बिजनेस है, खुद का काम? हाँ, मतलब पटरी पे दुकान लगाता है हेलमेट की। ठीक है, तो आएगा। आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद है, बिहारी जी कृपा करेंगे। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी श्रीमन नारायण। गुरुजी आपको लाखों लाखों कोटि कोटि प्रणाम है। आपको कृपा से हमारा पतिदेव हर चीज की नशा करते थे और वो सब कुछ छोड़ चुके हैं। गांजा, शराब, दारू, पतना अफीम होता है, बीड़ी, सिगरेट सब पीते थे। और जब से आपको कथा सुने ना गुरुजी, तब सब सुधर गए, कुछ भी नहीं लेते हैं, एक पान सिगरेट कुछ भी नहीं लेते हैं, और इतनी बढ़िया सुधर गए। कोई भी कुछ कहता है ना तो कहते हैं श्रीमन नारायण, कान पकड़ लेते हैं। उनको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, राधे राधे। अब वो बहुत बड़े भक्त हो गए भगवान के, बहुत अच्छी बात। Medicines are quietly losing their effectiveness. In many Indian households, the moment someone falls sick, राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, राधे राधे। अब वो बहुत बड़े भक्त हो गए भगवान के, बहुत अच्छी बात। श्रीमन राधे राधे। जी मैया। भैया जी, अच्छा। भैया जी, हाँ मैया। आपसे हम कुछ परिचय करना चाहते हैं। जी बोलो। आप हमें लखनऊ में शहनाई गेस्ट हाउस के पास सेक्टर 4 में कथा 7 दिन मैंने सुनी थी, आप मिले थे, और तब से आप हमें नहीं मिले। बड़ा उत्सुक रहे कि कैसे मिले, कैसे
ऐसे काम यहाँ एक दिन लग गया कि एक सेठ है, उन्होंने बुलाया था, 1 महीने वहाँ रहे। अब हमारा आपके पास मन लगा था, आज बिल्कुल पागल होके हम भगे, हम कहीं मिलेंगे जरूर। आप हमको मिले, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब आपने हमें पहचाना कि नहीं, फिर हम आपको बताएं। हाँ मैया पहचान गए। पहचान गए? हाँ माता, आप सब लोग कहते थे वो नहीं पहचानेंगे, हमने कैसे नहीं पहचानेंगे, हम उनकी माँ है, हमें जरूर बिल्कुल, हम तो अपनी माँ को पहचानते हैं। बड़ा धन्यवाद है जो आपके दर्शन, आपकी कथा हमें मिली। और यहाँ वृंदावन आके हम इतनी खुश हैं, मेरा मन नहीं हो रहा कि हम जाएं, लेकिन हमें रहने को अब काम नहीं मिल रहा। आप कोई काम दिला दीजिए, चाहे झाड़ू ही यहाँ की दिला दीजिए, हम रहेंगे, पैदा करेंगे और काम करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मेरा घर में बेटा कौन है। घर में कौन है? हमारे घर पर हमारा बेटा है। और पति? पति नहीं। बेटा क्या करता है? बेटा आचार का काम करता है। उसने कहा, उसने ही रुपए दिए थे 1500 की, मम्मी तुम्हारा मन बेर बेर हो रहा है, वृंदावन जाएंगे, जाओ चली जाओ। हमने उससे बात की, कही मम्मी तुम्हारा मन हो तब तक रहो, आओगी कभी कभी, हमने कही आएंगे। महाराज जी हम ये चाहते कोई काम लग जाए, यहाँ हमें कथा भी मिलती रहे। अब आपकी आशा से बड़ी आए हैं कि आप हमें देंगे जरूर ठीक है। काम क्या है? नाम जप करो। अब इस उम्र में क्या काम करेंगे नहीं, आप? नाम- केवल भगवान का नाम जपो, नाम कथा जप सुनो, करेंगे यही काम है। महाराज। थोड़ा काम दोगे तो पैसे हाथ में होंगे, हमारा मन होगा सो खर्च करेंगे, ऐसे किससे मांगेंगे कि हमको दे दो। यहाँ मांगने की जरूरत ही नहीं है, भरपेट नहीं, भोजन महाराज मिल जी, ही जाता है, हम- कथा मिल ही रही, और चाहिए क्या? मेरा मन होता है कि हम एक बार भंडारा कराएं, हमारे आप- हाथ का पैसा देखो, होगा, हम कराएंगे। आपका बहुत अच्छा पवित्र भाव है, कराना भी चाहिए, लेकिन तो इसीलिए हम ईश्वर आपसे ने कह- यदि लायक नहीं है, हम धन देने के लायक नहीं है, हाँ। तो हम समाज की सेवा करके, हम झाड़ू लगा करके, हम यहाँ अन्न क्षेत्र बढ़ता हाँ है ना, हाँ दिन भर बढ़ता है ना। हाँ। आप जाओ खड़े होके अपने मन से घंटे 2 घंटे, जब तक जी करे मन करे, आप अपने हाथ से बांटो, ये सेवा है। नहीं महाराज जी, हमें पैसे कुछ की सेवा क्यों करना? फ्री की सेवा क्यों नहीं करना? नहीं, कुछ पैसे मिलेंगे, वो अपना पैसा पैदा किया खर्च करेंगे, वो बात और होती है महाराज जी। इस सेवा करना है तो नहीं। आप अन्य क्षेत्र बांटो ना, दिन में नहीं। 4 घंटे बांटो। नहीं महाराज जी, हम अपने हाथ का पैसा जब आपको देंगे तो आप कहोगे हाँ इसने दान किया, ऐसे कुछ नहीं मेरा मन होता। मेरा मन अब ये आप लगा, जैसी माओ से हम क्या काम कराएं? हमें अच्छा नहीं लगता। हम सब कुछ कर लेंगे महाराज जी, आप करा के तो देखिए। नहीं, हम माओ से काम नहीं, हमारी तो 273 माताएं हैं, यहाँ वो तो हमसे बोलती हैं यहाँ कि बेटा झाड़ू हमसे लगवा कुछ दो। काम कराओ, सब्जी कटवाओ कुछ। हम तो बोलते हैं कि आपको एक गिलास उठा के यहाँ नहीं रखना, क्योंकि हम धर्म है, बेटा बन के सेवा कर रहे हैं, तो अपनी माँ से काम नहीं कराएंगे। हम अपने बेटे की ही सेवा करने आए हैं तो नहीं, हम तो आपकी सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे आपकी। आप अन्य क्षेत्र बांटो, 1 घंटे 2 घंटे जितना जी करे बांटो, श्री खाओ राधे पियो राधे। मौज करो और कथा सुनो। राधे राधे। पर काम नहीं करा सकते हम आपसे, माँ हो ना आप, इसलिए। बैठो बेटा बैठो। बैठिए बैठिए। राधे राधे गुरुजी। जी, हम पूछना चाहते हैं, क्या भगवान को पाने के लिए सारे रिश्ते खत्म करने पड़ते हैं? नहीं, रिश्ते क्यों खत्म करने? कौन बोला? हमारे मतलब जब भी हमने भगवान के करीब गया है, जब भी ऐसी परिस्थिति आई, जब पूछ रहे हैं। देखो ऐसा है कि जब आम पक जाता है ना, तो जो पेड़ से आम को छुड़ाना नहीं पड़ता, पका हुआ आम अपने आप पेड़ को छोड़ देता है। उसी तरह जब हम भगवान के करीब पहुंच जाते हैं, हृदय में भक्ति और प्रेम जाग जाता है, तो ये संसार, ये परिवार छोड़ना नहीं पड़ता। पका हुआ आम अपने आप पेड़ को छोड़ देता है, ऐसे संसार अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। गुरुजी एक और प्रश्न चाहते हैं कि जैसे 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 हम भगवान के करीब जाते हैं, वैसे वैसे मतलब दुनिया इतनी फरेबी लगती है कि अपने को अंदर से इच्छा ही नहीं होती कि भगवान किस युग में हमको ला के पटक दिए कि ये दुनिया हमारे मुंह पे इंसान लोग कुछ और बात करेंगे, दूसरे के मुंह पे कुछ और बात करेंगे, जो चीज़ हम कहे भी नहीं रहे होंगे उस चीज़ के लिए बदनामी। आखिर क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है गुरुजी? ऐसा सबके साथ होता है, पर आपको चुप रह के अपना कार्य करना चाहिए, बस। हम चुप रह के कार्य करते हैं, हम अपनी परिस्थिति बताना चाहते हैं। कैमरा ठीक करो। ठीक है, नहीं अभी पूछना चाहते हैं। ठीक है, भगवान का नाम जप करो, ठीक है, सब ठीक गुरुजी है। एक और समस्या है मेरे पास। बोलो, खुश रहिए। गुरुजी हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। जैसे मतलब ससुराल रहते हैं तो ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं, मायके में है। अब मायके जाते हैं तो वो लोग कहते हैं हमसे रूठ होके मत आओ। अब यही परिस्थिति आई है, हमारे पास तीसरी बार आई है, तो हम भगवान के दरबार में आए। अब भगवान बताएं कि हम किस रास्ते जाए। 2 बच्चे लेके। पति कहाँ हैं आपके? पति भोपाल रहते हैं, क्या करते हैं? वो टाइल पत्थर के मिस्त्री हैं।
तो आप पति के साथ नहीं रहती हो? रहते हैं जरूर है, लेकिन वो बार बार पैसे के लिए ताना कर देते हैं, तो हम कहते हैं हम पैसे कम कैसे ताना करते हैं? कि अब तेरे ऊपर इतना मैंने खर्च किया, तेरे ऊपर खर्च सब खा जाती है। हाँ हाँ, तो पति का बोलने का है तो बोलने दो ना, आप काहे तुम परेशान हो रही? छोटी परेशान इसलिए हो रहा है कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। पति कमाता है बेचारा, काम करता है, कुछ बोल दे तो देखो, बोलना तो बहुत बोलना कुछ तो बोल बहुत- देते हैं, सुन लेना चाहिए थोड़ा बहुत, हर बात में लड़ाई नहीं करना चाहिए। सुन लेते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब रोज हाथ उठाना अच्छी बात है। पति मारते हैं आपको? बहुत हर बार मतलब कुछ ना कुछ, इस बार तो घर से भी निकाल दिया। पति को ले आते, हम समझाते हैं, आप लाते तो हम बहुत अच्छे वो से। नहीं आने के लिए बोल रहे थे कि इन लोग को छोड़ दिया, लेके जाओ जहाँ जाना है जाओ, कहाँ जाए। अरे कहीं नहीं, पति गुस्से में ऐसा बोल देते हैं, बहुत सारे पति ऐसा बोल देते हैं, तो घर छोड़ के कहाँ जाओगी आप? नहीं जो मतलब यहाँ को तक घर वर नहीं छोड़, पति तो गुस्से में बोल देते हैं, कभी पत्नियां भी बोल देती हैं, तो ये तो गुस्से की बातें हैं, गुस्से में बोलते, प्रेम से थोड़ी ऐसा बोलता है आदमी कि जाओ। नहीं गुरुजी, बार 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 हर बार मतलब 6-7 साल शादी को हो गए, हमेशा मायके ही छोड़े रहते हैं, कभी 2-3 साल महीने रहेंगे उनके साथ ना, तो यही काम करते तो हैं। आप मायके ज्यादा जाती हो? मायके में वो रहने ही देते हैं, ससुराल के लिए नाम लेते हैं तो दूसरे के नाम लेके हमारा नाम जोड़ने लगते हैं, क्या करें? हमारे चरित्र पे उंगली उठाते हैं तो हम क्या करें बताइए आप। कोई बात नहीं, पति और पत्नी दोनों को मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे की बातों को इग्नोर करना चाहिए और भगवान का चिंतन करना चाहिए। हमारी बुद्धि भगवान का चिंतन करते हैं तो वो कहते हैं मूर्तियां फेंक देंगे, इसको फेंक देंगे, तुम लोग ऐसे फरेबी तो करते फिर हो। आपने क्या डिसीजन लिया ये मैं बताओ? डिसीजन नहीं हूँ कि मतलब आप उनको एक बार बुलाएं अपने यहाँ, हम उनको तो बुला ही रहे हैं कि आए। उनको समझाएं कि मतलब ऐसे नहीं होता है। हाँ हम समझाएं। की जूती होती है क्या? औरतों का कोई अधिकार नहीं है, कोई जीने का हक नहीं है। किसको? हम औरतों को जैसे कहते हैं कि औरतें जैसे आदमी कहेगा वैसे रहेंगी, क्यों? उनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई चीज अपने मन से खरीद भी लेते हैं तो कहते हैं जब मारेंगे जब निकाल देना मेरे साथ, काहे मेरे बिना इच्छा के खरीद ली। बहुत सारी पत्नियां इस तरह से हैं जैसा आप कह रहे हैं, प्रताड़ित हैं अपने पतियों से, और कुछ पति लोग प्रताड़ित हैं। अभी हम अखबार की कटिंग हमारे पास है, उसमें लिखा था कि, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट में आपको बताऊँ। एक अखबार में मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा आपके लिए रख लूँ। देखो ये लिखा है, पति को पीटने में भारतीय पत्नियां तीसरे स्थान पर। तो एक पत्नी तो आपकी तरह है जो पतियों से पिटती हैं, और एक पति वो है जो पत्नियों से पिटते हैं। तो देखो गुरु जी, हम उन पे हाथ नहीं उठाना चाहते हैं, उनका बहुत सम्मान करते नहीं, हैं। हम तो देखो अखबार की कटिंग लिए बैठे हैं। जो करते होंगे उनकी कुछ देखो, हम नहीं पति करते, को अपनी- पतियों को पीटने में भारतीय स्त्रियां तीसरे स्थान पर, ये लिखा है। तो देखो आप ना चुपचाप रहो, पति को समझाओ। और हमारे देखो पति पत्नी के झगड़े में जो बोले वो मूर्ख। आज आप हमसे कुछ बुलवाओगी, कल तो तुम एक हो जाओगी, तुम्हारा पति हमारा दुश्मन हो जाएगा। नहीं गुरु जी, अगर आपकी कथा भी सुनते हैं तो उसके लिए भी मतलब मोबाइल कुछ नहीं हमको दिए कि उनकी कथा सुनेगी। सुनो, इसका आपको हम दिमाग एक मंत्र खराब दे होगा। रहे हैं, लड़ाई नहीं होगी, वो करोगी? जरूर करेंगे गुरु जी। एक उंगली उठाओ, इसको यहां रखो, चुप रहो। पति कुछ बोले चुप रहो। चुप रहते हैं गुरु जी, तो कहते हैं गूंगी हो गई है, हाँ बहरी तो हो बोले गई गूंगी है। है, अच्छी है, तो फिर आप बोलने लगती हो ज्यादा तो महाभारत चालू हो जाता है। आप चुप रहा करो और उनको बोलने दिया करो जी भर के। कहां तक बोलेंगे, कहीं कहीं करके चुप हो जाएंगे। कुत्ता अकेला कब तक भौंकेगा? राधे राधे गुरु जी। आपको अब क्या रहना है? चुप रहना। हाँ, और प्रेम से अपना नारी धर्म निभाओ, बच्चों की सेवा करो, पढ़ा लिखा के बच्चों को योग्य बनाओ, और अपने पति की सेवा करो। और उनको कभी ले आना, अब उनको ना प्यार से समझा के हमारे पास लाना, फिर हम उनकी अच्छी क्लास लगाएंगे, ठीक है? नहीं गुरु जी, उनको डांटिएगा। हाँ नहीं डांटे, ले तो आ पहले, मतलब एक बार समझा दीजिएगा, मतलब तो हम ऐसे नहीं समझाएंगे, होता उसी को तो क्लास बोल रहे हैं। कोई हम डांटते किसी को थोड़ी हैं। आज तक आपने सुना कि हमने किसी को डांटा हो व्यर्थ में? हाँ, सही तरीके से समझा देते हैं बस, फिर प्यार की भाषा से समझा। जैसे आपको हमने समझा दिया, ऐसे आपके पति को भी समझा देंगे। यही तो क्लास है, कोई हम मारते थोड़ी है किसी को। है। राधे राधे गुरु जी। खुश रहो। और किसका प्रश्न है? इनको दे दो माइक, मैया की बात कर लेना आप बात।
प्रणाम गुरु जी। जी मैया। मैया कितने आए तो शिक्षित थोड़े शिक्षा ले साल हो गया, पिछली बारी होली नु आए थे ना जी, ते कुछ आज्ञा होता कुछ बोला। बोलो। मैं ना डिस्ट्रिक्ट ऊना से, हिमाचल प्रदेश से। पिछली बार अचानक प्रोग्राम बनया, वैसे लॉकडाउन से सुनते थे थोड़ी कथा सी, लगे सुनना। मतलब पहाड़ी बोल रही तो मैनू हिंदी हुंदी घट ही आंदी। फिर असी जिस टाइम जिथे जिथे मैं जाना, हर घर जाना तो थोड़े टीवी लगे होंदे थे ते सारी कथा चली रहनी। फिर मन होया कि चलो फिर असी दोनों जने आए, पिछली बार भी हुण भी असी कल्ले ही हैं दोनों ही। पहले चलो एक बार मिलना चाहिए। ते मन च इस तरह है कि कोई मतलब जियां कोई बोलदे कि हुण माड़ा मोटा जद गुरु बनाए हो तो असी साढ़े क्या फर्ज है तुहाड़े प्रति, मतलब असी क्या करिए हुण दस्सो सानू। हाँ तो कथा सुनते हैं आप? हाँ जी, डेली सुनती हूँ। समझ में आती है? समझ में आती है, सभी की सुन लेती हूँ, बस काम तो कुछ है नहीं, शरीर कुछ काम नहीं करता है ना अभी। हाँ ठीक, कथा सुना करो। हाँ जी। तो ये आपके बाल ऐसे जन्म से ही लाल हैं कि बाद में हुए हैं? मेहंदी पोची पोची। ठीक है, खुश रहो। तो फिर मेरा मानना है कि मैं थोड़ा बहुत मतलब क्या करूं, क्या करूं? अच्छा भजन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान का खूब कथाएं सुनो, खूब कीर्तन करो, भगवान के चिंतन में डूबे रहो, बस यही करो। ठीक है गुरु जी। ले आओ, ये भैया को दे दो, पीले भैया को। राधे राधे प्रभु। हाँ जी। श्री सच्चिदानंद परमात्मा व्यापक रूप में आनंद स्वरूप में सब जगह व्याप रहे हैं, पर उस आनंद स्वरूप में हम हर पल हर क्षण क्षण कैसे रहे, क्योंकि उसकी जो माया है बार बार कभी कभी भटका भी देती है। क्या हम शादी करके भी उसी आनंद स्वरूप में, उसी हर पल उसी आनंद में मस्ती में रह सकते हैं या बिना शादी के रह सकते हैं, ये सवाल है। आपकी शादी हो गई? नहीं। तो करने का मन है? क्योंकि अकेला हो, तो क्योंकि पेरेंट्स नहीं है और मदर फादर भाई बहन कोई नहीं है, तो कभी कभी लगता क्या है कि हो आप? हाँ जी। क्या काम करते हो? मेरा कपड़े का काम है और शिमला में है। खुद का काम है कि किसी के यहाँ काम करते हो? खुद का है। खुद की दुकान है? हाँ जी। तो शादी कर लो ना, क्या दिक्कत है? पर कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ जाऊं, यहीं रह जाऊं सब कुछ बेच के। और कभी कभी कितनी उम्र हो गई आपकी? 40। 40 साल हो गए? हाँ जी। तो अभी तक शादी की नहीं आपने? बस प्रभु का सहयोग समझो जो भी, तो क्योंकि मेरे मदर फादर 40 हो गई, अब नहीं करने का मन है तो मत ही करो, अब काहे फंसना। अब देख लो आपका क्या मन है, ज्यादा मन क्या कहता, शादी कर लें या नहीं करें? मन तो मतलब कि यही कहता है कि ईश्वर के आनंद में मस्त रहूं, शादी हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हर पल उसकी मस्ती में मस्त रहूं। नहीं हो ना हो ये तो दोनों बातें हो गई, 50-50 हो गया। पर एक आपका बताओ मार्गदर्शन। भाई, हम तो शादी किए बैठे हैं, हम तो गृहस्थ हैं। पर आप भी हर पल उसी ईश्वर के आनंद की मस्ती में मस्त। गृहस्थी में रह करके भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा में लगे रहना, ये बहुत अच्छा है। लेकिन कोई गृहस्थी ना भी बसाए और ब्रह्मचर्य रह करके भगवान के चिंतन में लग जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, यदि आप रह पाओ। वैसे आप तो 40 साल हो गए, रह लिए। जो मन भटकाऊ टाइम था वो तो आपने पार कर लिया। मन सबसे ज्यादा कब भटकता है? 25 से लेकर 35 की उम्र में। हाँ जी। 20 से लेकर 30, ये मान लो आप 20 से, ये 20 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक मन ज्यादा चंचल होता है। यदि इस 10 वर्षों में 5 और मान लो 35 वर्ष तक, इन 35 वर्षों में यदि कोई अपने आप को काबू में कर लिया तो फिर आगे ठीक है, पहले भी ठीक है। 12 साल के लड़के या लड़की को कोई दिक्कत नहीं होती किसी प्रकार की, 15-18 साल तक भी ठीक है, कोई दिक्कत। 20 के बाद सब स्टार्टिंग होती है। तो आपने तो वो टाइम पीरियड पार कर लिया। हाँ जी। अब तो आप देख लो कि आपका मन है तो कर लो, नहीं है तो आप भगवान के चिंतन में जो कह रहे हैं वो रास्ता आपके लिए सबसे उत्तम है कि प्रभु में मन लगाओ और संसार के झंझट से चिक से दूर रहो, भगवत चिंतन में डूबो, समाज की सेवा करो और भगवान में ही समर्पण करना है बस। क्योंकि आप जैसे अभी तो अकेले हैं। हाँ जी। पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, फिर इसके बाद पत्नियां भगवान के घर चली जाती हैं या पति भगवान के घर, फिर तो अकेले हो जाता है आदमी, या स्त्री भी अकेली हो जाती है या पुरुष भी अकेला। तो जो बाद में होना है वो आप अभी हैं, तो अभी भगवान के चिंतन में लगो, अब ना पढ़ो। हमारे हिसाब से 40 साल हो गए, यदि आपकी उम्र 25 साल होती
यदि आपकी उम्र 30 साल होती हाँ जी। तो मैं आपको जरूर बोलता कि गृहस्थी ठीक है, लेकिन आपका अब 40 हो गई है तो अब आप देख लो, नहीं बसाओ, पर अपने आप को सत्संग से जोड़ के रखना। हाँ, वो तो मैं यानी काफी सालों से 17 साल की उम्र से ही जुड़ा हूँ। हाँ तो ठीक है, हाँ जी। फिर आप देख लो, जो आपको निर्णय लेना है वो आप जो लेंगे वो अच्छा ही होगा। ठीक है, पर यही था कि क्योंकि मन में बार बार था कि शादी करके भी ईश्वर के आनंद में मस्ती में रहा जा सकता है या बिना शादी में ही हाँ, जाता बिना है। शादी के और अच्छा है, बिना बिना शादी के और अच्छा से रह है। सकते हैं, और शादी के बाद थोड़ा सा इस उम्र में शादी नहीं, 40 साल कोई शादी की उम्र है। 40 साल में तो फिर आदमी निकलने का सोचने लग जाता है। 40 साल तो वापसी है। अब आप अभी फंसोगे 40 में तो फिर कब वापस निकलोगे? बात तो ये है ना। हाँ जी। कि यदि आप अभी फंसे तो फिर निकलोगे कब? ये 40 साल की उम्र तो मतलब निकलने वाली उम्र है कि गृहस्थी की जिम्मेदारियां पूरी हो गई, बच्चे हो गए, 50 साल तक शादियां हो गई बच्चों की, अब 50 साल में अब वापसी निकलो भाई और भगवत के चिंतन में लगो। ये गृहस्थी भी 25 साल की होती है, टोटली 50 साल तक गृहस्थी है। अब आपकी 10 साल, अब शादी होते होते 1 आध साल और गुजर जाएगा, 9 साल में फिर क्या होगा? फिर आपकी 70-80 साल तक तो बच्ची शादी करते रहोगे, बुढ़े हो जाओगे तब तक। और सर्वव्यापक आनंद स्वरूप ईश्वर के में हर पल इस माया के साथ साथ माया में समय व्यतीत करते हुए कैसे रहे उस आनंद में हर देखो, पल? संसार में रहने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि जो कुछ है कई लोग कहते हैं महाराज जी हम छोड़ना चाहते हैं, घर छोड़ना चाहते हैं, परिवार छोड़ना चाहते हैं, ये छोड़ना चाहते हैं, वो छोड़ना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। सबको इस भाव से स्वीकार करना चाहिए कि ये भगवान का है। तो आपके पास आज जो कुछ है आप ये मान लीजिए कि वो प्रभु का है। वो किसका है? प्रभु का है। हाँ, हर रूप जो माया से बचना चाहें वो केवल इतना भाव रख लें कि जो कुछ है सब प्रभु का है, हमारा कुछ नहीं, हम भी भगवान के। ये भाव यदि आ जाए तो चाहे आप विरक्त रहो, चाहे आप गृहस्थ रहो, फर्क नहीं पड़ता। सब में आप है, आप सब में है, सब में भगवान है और नर सेवा ही नारायण सेवा है। मेरा तो छोटा सा सिद्धांत है, मैं बहुत छोटी बुद्धि का व्यक्ति हूँ और बहुत ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ता। मैंने संसार को बहुत तरीके से देखा है और मैंने निष्कर्ष निकाला है, ये मेरा अनुभव है कि नर में नारायण का दर्शन करो, सबकी सेवा करो और सबकी सेवा करते हो ये भाव रखो कि हमसे ईश्वर ये कार्य करा रहे हैं, बस। हाँ जी, हम ईश्वर के नौकर हैं। हाँ जी, हम ईश्वर के कार्यकर्ता हैं। वो भगवान हमसे ये काम, हमसे देखो हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं। हाँ जी, तो ईश्वर हमसे ये सेवा ले रहे हैं कि तुम इन्हें समझाओ। हाँ जी। आप लोग प्रश्न लेकर आते हैं तो आपकी जिज्ञासा को शांत करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हाँ जी प्रभु। तो वो जिज्ञासा को शांत करने के लिए ईश्वर ने हमें यहाँ बिठा रखा कि तुम करो इनकी। तो ये काम हमारा नहीं है, ये काम तो भगवान का है। हम तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब यहाँ माताएं रहती हैं तो भगवान की माताएं हैं, वो भगवान की शरण में है, धाम तो भगवान का है, हमें ईश्वर ने निमित्त बना रखा है। हम ये भाव, आपकी दुकान है, आप दुकान चलाओ, पर ये भाव रखो कि प्रभु का है और जो कमाओ। पर जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे साधना में दिक्कत आती है। कई बार मन में सोचता हूँ कि सब कुछ समेट कर, सब कुछ सेल करके अपना। सेल मत करो। देखो आप पैसा खूब कमाओ, हाँ जी, दुकान चलाते हो और बढ़िया चलाओ, पैसे खूब कमाओ और ये सोचो कि आपके पैसे की जरूरत उन लोगों को है जिनके पास नहीं है, तो आप सेवा करो, सेवा करो। ईश्वर ने यदि हमें पैसा दिया है तो अच्छा है। ईश्वर ये चाहते हैं हमसे कि हम उस पैसे का सदुपयोग करें, सेवा करें। पर कभी कभी मैंने आता कि मैं सब कुछ छोड़ के ना, मतलब कि वो कुछ साल छोड़ना, कुछ साल ना, मतलब कि ईश्वर के आनंद में पूर्ण रूप से मस्ती में एकदम। ठीक है, आपका ये मानना भी अच्छा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, समेट भी सकते हैं। देखो एक होता है सेवा। हाँ जी। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध हैं, हम क्या करते हैं कि हम पैसे कमाते हैं और पैसे कमा के क्या करते हैं? हाँ जी, सेवा करते हैं जो बनता है। अब देखो गौरी गोपाल आश्रम में सुबह से शाम तक रसोई चलती है। हाँ जी प्रभु। आप में से कोई भी आता है, कभी भी खाता है, दिन में 1 बार खाओ या 4 बार खाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये सारी सेवा लगभग हजारों लोग रोज प्रसाद पाते हैं यहाँ गौरी गोपाल भगवान की रसोई में। तो ये कैसे होता है? ये हमें ईश्वर ने थोड़ी सी योग्यता दी है।
यदि उस योग्यता से हम पैसे कमा करके और समाज की ये सेवा करें तो बताओ हमारा पैसा कमाना सही है या गलत है? पैसा कम सही है, पर आपका इतनी इतनी पावन धरती पर, पावन धरा पर आप ये सब सेवा कर रहे हैं, इसकी महिमा, इस धरा की महिमा कुछ और है। हाँ। पर उस धरा पे, जिस धरा पे हम रहते हैं, तो वहां पे तो कुछ है, हाँ, वहां तो पे फिर आप ऐसा करो कि आप यहाँ ले आओ सब सेटअप। यदि आप में योग्यता है तो यहाँ रह के भी कमा सकते हैं, कमा के यहाँ सेवा करें। बस प्रभु आपका आशीर्वाद है, अगर यही बस, और कृष्ण जी का, प्रभु जी का, साक्षात भगवान का चल आशीर्वाद। भगवान आपको सुखी और- रखें, जो आप चाहते हैं वो पूरा हो। धन्यवाद प्रभु, हरि ओम। खुश रहिए। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।